मेरा नाम है आईओएस और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है इंडिया के एक गांव में सच्ची डरावनी घटना के बारे में। साल 2010 अप्रैल 13। थोड़े दिन पहले ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और कुछ महीनों के लिए स्कूल में हॉलीडे छुट्टी भी था। मुझे नानों के घर जाने का बहुत दिल कर रहा था क्योंकि मैं बहुत दिनों से नानों के घर पर नहीं गया था। कुछ दिनों बाद मैं और मेरे मम्मी पापा नानी के घर जाने के लिए निकल पड़े। इस बात पे मैं बहुत खुश था। वहाँ जाने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा और बाहर हर तरफ जंगल ही जंगल था। पास में ही एक छोटा सा गांव था। कुछ दिनों बाद कुछ लोग उस जंगल में जांच पड़ताल करने के लिए आए। उस जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे लाल रंग के कपड़े बंधे हुए थे। देखने से ऐसे लग रहा था कि कोई उस पेड़ को पूजा करता हो। उसके बाद मैं अपनी नानों से जाके पूछने लगा उस पेड़ पर लाल रंग के कपड़े क्यों बंधे हुए हैं, लेकिन मेरी नानों ने उस पेड़ के बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि आखिर उस पेड़ को कोई क्यों पूजा करेगा और आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है। अगले दिन कुछ लोग आकर जंगल के पेड़ को काटने लगे। जब गांव वाले लोग जाकर उन लोगों को पूछने लगे कि इस पेड़ को क्यों काट रहे हो, उन लोगों ने कहा इस जगह पे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, इसलिए पेड़ को काट रहे हैं। उसके बाद गांव वाले कहने लगे कोई भी पेड़ काट लो चलेगा, मगर इस बड़े पेड़ को मत काटना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद पेड़ काटने वाले कहने लगे माफ़ करना, इसी पेड़ को काटना पड़ेगा। और ये बात सुनकर सारे गांव वाले वहाँ से चले गए। उसके बाद पेड़ काटने वाले लोग उस बड़े से पेड़ को काटने लग गए और कुछ ही घंटों में पूरी तरह उस पेड़ को काट देते हैं और सारे पेड़ काटने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन से जो लोग पेड़ काटने के लिए आए थे उन सब की तबीयत ख़राब होने लगती है और एक के बाद एक सारे पेड़ काटने वाले लोग बुरे तरीके से मरने लगते हैं। और फिर इसी डर से जंगल में कोई भी पेड़ काटने के लिए नहीं जाता था। रात के तकरीबन 12 बजे सब लोग अपने अपने घर में सो रहे थे। तभी ज़ोर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुन के मैं डर के मारे जाग गया। मेरे घर में भी उस आवाज़ को सुन के सब बहुत डर गए थे। इस वाक़े के बाद में बहुत से लोगों ने जंगल में एक अजीब से आदमी को घूमते हुए देखने का दावा किया और सारे लोगों का बस एक ही बात कहना था कि वो अजीब से दिखने वाला आदमी और कोई नहीं, एक राक्षस था। जब भी कोई शादीशुदा शख्स मारा जाता है तो उसकी आत्मा जाके बड़े से पेड़ पर रहना शुरू कर देती है, जिसे राक्षस कहा जाता है। और जब भी कोई उस बड़े पेड़ को काट देता है तो वो बुरे तरीके से मारा जाता है। इस वाक़े के बाद से मेरी नानी भी कहने लगी कि उस बड़े पेड़ पर एक राक्षस रहता था। कुछ दिनों बाद सारे लोग मिलकर इंडिया में एक पंडित को बुलाते हैं। जंगल में जाके उसकी पूजा करके उस राक्षस को उसकी आत्मा से मुक्ति दिलवाते हैं, जिसके बाद वो अजीब से दिखने वाला आदमी कभी भी दिखाई नहीं दिया। और हाँ, सबसे आखिर में अगर पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ को काटो भी मत, क्योंकि इसी पेड़ों की वजह से आज हम सब जिंदा हैं। और आजकल तो पानी पीने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं और अल्लाह ना करे कभी ऐसे दिन आए जिससे सांस लेने के लिए भी पैसे देने पड़े। और दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस हासिल करें और सारे ही सोशल मीडिया पर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।